हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके बीच आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग को अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस का इंटरचेंज बताया जाएगा। उसी टॉपिक को हम लेकर आपके सामने आ चुके हैं। इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो सबसे पहले हमें जानना है इंटरचेंज क्या होता है। तो चेंज का मतलब होता है बदलना, इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली करना। यानी सेंटेंस जब आपको परीक्षा में अफर्मेटिव देगा तो बनाना होगा निगेटिव, और निगेटिव देगा तो बनाना होगा अफर्मेटिव। इसमें हम लोगों को 6 रूल्स पढ़ना है, जिसमें आज आप लोगों को हम 2 नियम पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम लोग जान लें कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस को हम 2 भागों में जब बांटते हैं तो एक भाग हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है और दूसरे भाग हमारा निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य जो होता है उसमें कहीं भी नकारात्मक कोई शब्द ना होता है, और निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक शब्द लगा होता है। जैसे निगेटिव सेंटेंस पहचानना होगा, उसमें नो आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, नेवर आ जाएगा, नोबडी आ जाएगा, नथिंग आ जाएगा, नो वन आ जाएगा, नॉन आ जाएगा, नाइदर आ जाएगा। ये जो हम शब्द आपको बोल रहे हैं सारा का सारा शब्द नकारात्मक शब्द है। तो अगर सेंटेंस में कहीं भी ये शब्द दिख जाता है तो उस सेंटेंस को आप निगेटिव सेंटेंस समझिएगा, और अगर ये सेंटेंस में शब्द ना दिखता है तो समझिएगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर दिया रहेगा तो हम निगेटिव में कैसे बदलेंगे, इसके पहले और दूसरे नियम पे अब हम ध्यान देंगे। तो पहला नियम क्या कहता है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जो कीवर्ड हो, यानी जो उस वाक्य में जो मेन शब्द हो उसके एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द यानी विपरार्थक शब्द के सहायता से हम अफर्मेटिव को निगेटिव में ला सकते हैं, और ठीक वही रिवर्स करेंगे तो निगेटिव को हम अफर्मेटिव में ला सकते हैं। जैसे परीक्षा में कभी कभी बच्चों को पूछता है कि ही इज पुअर, और कहता है कि इसको निगेटिव सेंटेंस में बदलिए। तो बच्चे अगर नियम नहीं पढ़े होते हैं तो बदल देते हैं ऐसे, ही इज पुअर को बदल देते ही इज नॉट पुअर, और उनका मानना है कि नॉट तो लग गया, हम तो अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदल दिए। लेकिन यह बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि हमारा सकारात्मक सेंटेंस नकारात्मक में तो आ गया लेकिन अर्थ में अंतर आ गया। तो इंटरचेंज कहता है कि अफर्मेटिव को निगेटिव में लाएंगे, निगेटिव को अफर्मेटिव में लाएंगे, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर अर्थ में परिवर्तन देखा जाता है तो फिर यह हमारे इंटरचेंज गलत है। तो आते हैं, पहला नियम क्या कह रहा है कि कीवर्ड, कीवर्ड का मतलब जो मेन शब्द होगा उसका विलोम शब्द के सहारे हम अफर्मेटिव को निगेटिव में बदल सकते हैं और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदल सकते हैं। कैसे? तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ही इज रिच, वह अमीर है। तो जब हम देख रहे हैं इस सेंटेंस को, इसमें हमारे ये कीवर्ड है, इसका हमने अपोजिट वर्ड रखा पुअर, और उसके साथ साथ हमने नॉट भी रखा। तो 2 बातें, पहली बात ये हमारा नकारात्मक शब्द हो गया, और दूसरी बात इसका अर्थ भी बराबर दे रहा है, अर्थात हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में चला गया और अर्थ में भी कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब होगा कि वह अमीर है, और इसका मतलब होगा वह गरीब नहीं है, इसका मतलब वह अमीर है। तो दोनों का अर्थ बराबर है, और हमने इस अफर्मेटिव सेंटेंस को इस नियम के सहायता से निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया है। इसी तरह यहाँ पे एक और एग्जाम्पल को हम ध्यान देंगे, शी इज इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष। इस हमारे सेंटेंस में ये कीवर्ड है, और इस कीवर्ड को, मेन वर्ड को हम क्या करेंगे, अपोजिट में बदल देंगे।
तो इनोसेंट का अपोजिट आपका गिल्टी होता है और साथ ही साथ नॉट भी लगा देंगे, यानी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव में बदल गया। परिवर्तन क्या किया गया कि मीन शब्द का हमने एंटोनिम कर दिया, यानी विलोम कर दिया, अपोजिट कर दिया। उसी तरह आते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर, सी इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश है या खुश होती है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एक वर्ड नहीं बल्कि दो वर्ड मेन वर्ड है। एक यहाँ पे ऑलवेज है और दूसरा हैप्पी है। तो ऑलवेज को हमने बदल दिया है नेवर में और हैप्पी को बदल दिया है अनहैप्पी में। अर्थ मिला जाए, सी इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा खुश होती है। सी इज नेवर अनहैप्पी, वह कभी भी दुखी नहीं होती है। तो अर्थ का भाव है कि वह हमेशा खुश होती है, यानी दोनों का अर्थ हमारा इक्वल है, बराबर है, और हमारा इंटरचेंज भी हो गया है अफर्मेटिव से निगेटिव में। अगर हमारा इस तरह का सेंटेंस अफर्मेटिव में देगा तो नॉट के साथ हम अगर अपोजिट वर्ड लगा देते हैं तो अफर्मेटिव से निगेटिव बन जाएगा। ठीक यही नियम को रिवर्स में हम लाएंगे, तो अगर ये निगेटिव देगा तो अफर्मेटिव पूछेगा, इसमें से नॉट हटा देंगे और पुअर का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। देखिए यहाँ भी वही हुआ है, नॉट को हटा दिया गया है और गिल्टी किस में बदल गया है, इनोसेंट में। यहाँ भी नेवर आपका ऑलवेज में बदल गया है और अनहैप्पी आपका हैप्पी में बदल गया है। तो इस प्रोसेस के तहत सकारात्मक सेंटेंस को नकारात्मक में बदल सकते हैं और नकारात्मक सेंटेंस को सकारात्मक में बदल सकते हैं। तो यह आपका पहला नियम इसी के साथ होता है समाप्त। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे रूल पे। दूसरा नियम क्या कहता है कि एक वर्ब है जिसका नाम है फेल। फेल का मतलब असफल होना। इसका इस्तेमाल कैसे, तो इसका इस्तेमाल करके या इसको हटा के, ठीक ना, हम कुछ वाक्यों को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी अदला बदली कर सकते हैं। सकारात्मक को नकारात्मक में, नकारात्मक को सकारात्मक में परिवर्तित कर सकते हैं इस वर्ड को लेकर, इसका इस्तेमाल करके और फिर इसका इस्तेमाल हटा के। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल है, आई सा द रेड फोर्ट, मैंने देखा लाल किला, मैंने लाल किला को देखा। तो अब इसको ध्यान रखना है कि हमारा ये सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं है, यानी ये हमारा अफर्मेटिव में है और बनाना क्या है, इसका निगेटिव बनाना है। तो सबसे पहला काम किया जाएगा कि नॉट लगाया जाएगा। क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है तो केवल नॉट अकेले नहीं आएगा बल्कि सहायक क्रिया के साथ आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड आपका सहायक क्रिया होता है, तो डिड नॉट को हमने यहाँ पुट किया, उसके बाद हम इस वर्ड को यहाँ पे इस्तेमाल किया। उसके बाद अगला जो स्टेप में ध्यान देना है कि हमारा सा जो है सी में बदल गया है। क्यों? क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद वर्ब नहीं आएगा, दोनों के बीच में हम टू का इस्तेमाल कर देंगे और कभी भी टू के बाद V1 का ही इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा सा जो है इसमें बदल गया, सी में बदल गया। लास्ट में जो रेड कोड है उसी तरह क्या हुआ, उतर गया। हिंदी, तो मैंने लाल किला को देखा, इसका हिंदी मैं देखने में असफल नहीं रहा। किसको देखने में असफल नहीं रहा? लाल किला को देखने में असफल नहीं रहा, अर्थात मैंने लाल किला को देखा। दोनों का भाव बराबर है, अंतर बस यही है कि इसको अफर्मेटिव तरीके से हम बोल रहे हैं और इसको निगेटिव तरीके से हम बोल रहे हैं। दोनों में भाव यही आ रहा है कि मैंने लाल किला को देखा। एक और एग्जाम्पल आपका निगेटिव का लिए है। इस बार हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया है, फेल का इस्तेमाल किया है। तो जब हम निगेटिव से अफर्मेटिव में यानी नकारात्मक से जब हम सकारात्मक में जाएंगे तो क्या करेंगे कि डिड नॉट हट जाएगा, फेल हट जाएगा, बाकी आपका प्ले जो है डिड नॉट अगर हटता है तो ये V1 आपका V2 में बदल जाएगा। देखिए इधर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से डिड नॉट हटा दिए, फेल हटा दिए और आपका प्ले किस में बदल गया, प्लेड में बदल गया। क्योंकि डिड नॉट पास्ट में है तो जब डिड नॉट हटेगा तो हमारा ये फेल जो हमारा यहाँ V1 है ये हमारा V2 में बदल जाएगा, यानी प्ले हमारा प्लेड में बदल जाएगा। हिंदी, तो उसने क्रिकेट
वह क्रिकेट खेलने में असफल नहीं रहा। इसका मतलब होगा उसने क्रिकेट खेला। वह क्रिकेट खेलने में असफल नहीं रहा अर्थात उसने क्रिकेट खेला। दोनों का मतलब इक्वल है, बराबर है। अंतर बस यही है कि इसको हम निगेटिव तरीके से बोल रहे हैं और इसको हम अफर्मेटिव तरीके से बोल रहे हैं। इसके साथ आपका 2 नियम समाप्त होता है। फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे इसका जो नेक्स्ट रूल्स है, ठीक ना। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।